हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे, हमारे चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा पे। तो आज हमारा है डे 10 और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, जिसमें मैं लगभग सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन लिया हूँ, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्ज़ाम्स हो, सीडीएस हो, कहीं से भी मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन इस बैच में है। और हम लोग लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि लगभग 100 क्लास में कवर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 20 सीरीज़ कर रहे हैं, कि 20 क्वेश्चन का सीरीज़, तो इसमें डेली 20 क्वेश्चन हैं। तो उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां दिन है, डे 10 है। और आप लोग अगर पहले के 9 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। अगर पहले के 9 वीडियोस को नहीं देखा तो उसको वापस देखिए। तो डे 10 में आइए और 10 दिन का एक ही बार, अगर आपने पूरा ही नहीं दिया, आप चैनल पर नए हैं, आपने देखा ही नहीं है कुछ, तो आप पूरे 10 दिन का एक बार में देख लीजिए, ठीक है। अब 10 दिन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, आपका क्वेश्चन पढ़ने के स्किल में कितना डेवलपमेंट हुआ। प्रैक्टिस का मतलब ही वही है कि अपना स्किल को इन्हेंस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट और जो प्रोसेस है वो तो आपको पता है अप्रोच, लेकिन जो एक बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन पढ़ने पे, जो एग्ज़ाम में हमारे ब्रेन में स्ट्रक करे, वो क्या अप्रोच होना चाहिए, वही यहाँ पे हो रहा है। और उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें क्या चाहिए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चाय का थोक व्यापारी है जिसके पास 3 प्रकार का चाय है, ठीक है, जिसका वजन 408 किलो, 468 किलो और 516 किलोग्राम है। अलग अलग चाय का इतना टोटल है उसके पास। अब पूछा है कि सेम साइज का, मीन समान आकार का कितना बैग हो जिसमें चाय को अनमिक्स रखा जा सके, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। मैं बताता हूँ आपको कि हमें बोला है कि 3 वैरायटी का चाय है, ठीक है। एक है 408 किलो है टोटल, एक है 500 ये है 468 किलो का है, और ये है 516, ठीक है। ये 3 वैरायटी का चाय हमारे पास। हमसे बोला है कि ऐसा बैग बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोलना यही चाह रहा है कि ऐसा बैग बनाओ कि मैं इस तीनों चाय के वैरायटी को उसमें पैक कर लूँ और तीनों अनमिक्स रहे, मतलब अपने आपस में मिक्स नहीं हो जाए, तीनों अलग अलग ही रहे। जैसे अगर ए है, बी है, सी है, तो तीनों अलग ही हो। तो ऐसा कितना मिनिमम बैग लगेगा, ठीक है। सबसे न्यूनतम क्या संख्या होगा बैग का कि ये तीनों पैक हो जाए। तो अब आप बोलोगे कि न्यूनतम अगर बैग चाहिए तो मतलब बैग का साइज हमको मैक्सिमम रखना होगा, है ना। पॉइंट यहाँ पे है कि अगर बैग मतलब हमको बैग मिनिमम चाहिए, अगर हमको बैग मिनिमम चाहिए तो जो बैग का साइज है उसको हम बहुत बड़ा रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बोला कि 10 किलो का एक बैग है, 10 किलो चाय है मेरे पास। तो आप बोलोगे कि मैं पूछा आपसे कि मिनिमम नंबर ऑफ बैग क्या है कि आप 10 केजी पैक कर दोगे, तो आप देखो 10 केजी का ही बैग ले लेते हैं, तो सबसे कम एक ही बैग में 10 केजी पैक हो गया, ठीक है। इसी तरीक़े से जैसे हम 5 केजी का भी 2 बैग ले सकते थे, तो लेकिन वो मिनिमम नंबर नहीं हुआ, 2 हो गया। तो यहाँ लेकिन 3 टाइप का चाहे तीनों को अनमिक्स रखना है। तो इसमें आपको पता होगा कि ऐसा बैग जो सबसे बड़ा हो, तीनों में हो, वो क्या होता है, इसका HCF मासा, ठीक है, इसका HCF होता है। तो अब 408, 468, 516 का HCF कैसे निकलता है, किसी 2 नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं और उसका फैक्टर से डिवाइड देते जाते हैं। 60 से ज़्यादा है नहीं, 60 का फैक्टर 30 से जाएगा नहीं, क्योंकि 0 है तो 0 तो इस दोनों नंबर में है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर आप बोलोगे 20 से है क्या, नहीं, इसमें भी 10 है, इसमें तो 10 है ही नहीं, 20 भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर 15 है क्या, नहीं, क्योंकि 5 होना चाहिए था लास्ट में, यहाँ तो 5 कहीं है ही नहीं। 12 है क्या, आप चेक करना होगा। 12 तिया 36, 12 चौक 48, इसमें है 12 तिया 36, 12 9 108, इसमें भी है 12 चौक 48, 12 तिया 36। मतलब इस तीनों में कौन है, 12 है। मतलब हम 12 केजी का एक बैग बनाए तो हम तीनों टाइप का चाय को पैक भी कर देंगे अनमिक्स, मतलब मिक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तीनों टाइप का चाय को बिना मिक्स किए हुए पैक भी कर देंगे और मिनिमम नंबर ऑफ बैग होगा। यही पॉसिबिलिटी है कि 12 पे ही होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि टोटल बैग कितना होगा। अब 408 केजी था टोटल, और एक बैग का 12 केजी है, तो टोटल बैग कितना होगा। अब अगर 12 36, 12 34 बैग। 468 केजी का दूसरा चाय है, 12 केजी का बैग है, तो 468 बाय 12, 12 36, 12 108, 39 बैग लगेगा। ऐसे ही 516 किलो है, अब एक बैग का जो वजन है वो 12 किलो का है। आप बोलोगे 12 चौक 48, 12 36, मीन्स
इतना 34, 39 और 43 बैग लगेगा हमको टोटल, इसको अनमिक्स मतलब बिना मिलाए हुए पैक करने में। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं। सही है, 12×36, 12×48, 12×36, 12×108, 12×48, 12×36, इसको जोड़ लेते हैं। 9×4 13×3 16, हाथ में बचे 1, 4×3 7×3 10, 1 11, मतलब 116 बैग हमको मिनिमम चाहिए। ठीक है, 116 बैग हमको मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम चाहिए कि हम इस जो तीनों टाइप का चाय है उसको मिनिमम बैग में पैक कर ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, 116 बैग। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, और इस टाइप पैटर्न पे 3 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक से एसएससी, और ये भी एसएससी का एक क्वेश्चन है। और रेलवे में जो आया था उसमें 3 का पावर 11 था। ठीक है, जिसका आंसर शायद 73 था गेस। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया है। ठीक है, तो ग्रुप डी एनटीपीसी में भी आने का चांस है, तो ध्यान देना। मुझे एक नंबर दिया है n इजिकल टू 4 का पावर 11, 4 का पावर है। आसान क्वेश्चन। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए उसको इनटू में लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस में लिखा हुआ है। तो इनटू में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि 4 का पावर 11 का कॉमन ले लिया। 4 का पावर 11 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बचा 12 में 11 गया तो 4 का पावर 1, 13 में 11 गया 4 का पावर 2, 14 में 11 गया 4 का पावर 3। यहाँ पे क्या है 4 का पावर 11, 1, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो अब है जो 4 का पावर 11, ये मैं कर रहा हूँ इसलिए 3-4 स्टेप में जा रहा है। एग्जाम में एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा 64, 16, 80, एक 4, 84, एक 85, 4 का पावर 11 इंटू 85, ये जोड़ के कितना है यहाँ पे 85। अब 4 का पावर 11 को क्या लिखोगे, तो 2 का पावर 22, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर मतलब 2 आता पावर, 2 इंटू 11 22। अच्छा, 85 मतलब 5 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्टर कैसे निकलता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन बेस का जो पावर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेस का जो पावर होता है उसमें एक बढ़ा के आपस में इंटू कर देते हैं बस। तो 22 में एक गया तो बढ़ा तो 23, 1 में एक बढ़ा तो 2, 2 में एक बढ़ा तो 2, 23 दूना 46, दूना 92। तो इस नंबर का टोटल कितना फैक्टर है? 92। ठीक है, 92। पॉजिटिव फैक्टर बोलो या फैक्टर्स बोलो। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, इसमें क्या था, प्लस को इनटू में करना था बस। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमें बोला है कि x, y, z जो है 3 प्राइम नंबर है, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 38 है। x, y और z जो है ये क्या है, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 38 दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है प्राइम नंबर से, वो 2 को ऐड करके ही बन रहा है। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है। बहुत कम लोगों को पता है कि जो पहला प्राइम नंबर है वो 2 ही है, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, मतलब कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, इवन में सम ही हुआ, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है। तो इसी सीक्वेंस में मैं बोला 3 प्राइम नंबर का सम, क्योंकि x, y, z तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो x, y, z का सम 38 है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है अगर 2 को छोड़ दे तो बाकी सब ऑड है, सब विषम है। ठीक है, अगर सब विषम है, मैं बोला ये भी विषम प्राइम नंबर है ऑड, ये भी ऑड ही है, ये भी ऑड ही है। तो आप लोग ऑड में जब ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा। ठीक है, और जब इस इवन में फिर ये ऑड जुटेगा तो फिर ऑड हो जाएगा, मतलब। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 38 इवन है। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखना है कि अगर 3 प्राइम नंबर का या 5 प्राइम नंबर का या 7 प्राइम नंबर का योग अगर कभी भी कितना हो रहा है, इवन हो रहा है, तो इसका सम हो रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर 2 है, एक नंबर 2 होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 होना अनिवार्य है। ठीक है, 3 3 6 6 5। ठीक है, तो 2 होना अनिवार्य है। तो अब मैं बोला कि मैं z को 2 मान लिया।
अच्छा, हमसे पूछा है क्वेश्चन में एक्स का मैक्सिमम बताओ। एक्स का मैक्सिमम मतलब एक्स का अधिकतम मान कब आएगा, जब वाई और जेड मिनिमम हो। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि एक्स को मैक्सिमम रखना है हमको, एक्स को मैक्सिमम तो वाई और जेड को मिनिमम रखना होगा, सबसे कम, है ना। तो मैं एक नंबर तो इसमें 2 है तो जेड को मैं 2 माना, वाई जेड ही मानना है और एक्स आएगा, ठीक है। अब मैं बोला अगर जेड 2 है तो अगर मैं अब वाई, चूंकि तीनों प्राइम नंबर क्वेश्चन में मेंशन है, तो 2 के बाद पहला और डिफरेंट प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 के बाद पहला प्राइम नंबर कौन है, 3। अच्छा, अगर 3 2 5 38 है तो ये 33 हो जाएगा फिर एक्स। तो अब बोलोगे एक्स क्या प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं किया कि एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है। 33 तो 3 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स ये नहीं हो सकता। अच्छा, इससे अब 3 से बड़ा कौन था, आप बोलोगे 5। अच्छा, ये 5 है, ये 2 है, 7 और बच गया 38 में गया तो 31। अब आप बोलोगे 31 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, मतलब कि x का मैक्सिमम मान क्या होगा, 31। x का मैक्सिमम मान 31 होगा, 31, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर था 31। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम में a को 25% ज़्यादा b से मिलता है, b को कर लेते हैं डायरेक्ट ही। ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठाया क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ मुझे बताना था कि जब भी पहले से लास्ट का रेशियो बोले, जैसे 10 आदमी दिया, 20 आदमी दिया, ए से जेड तक का रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्ट ए से जेड का रिलेशन पूछे तो उसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन में। वो कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे बेसिक से क्या होता है, मैं बोलता ए बी सी डी, यही होता। एक मैं यहाँ आपको बताऊँगा जो मैं बताना चाहूँ कि लास्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए डी का इतना है तो ए का कितना, तो मैं इसमें यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ जी एच कहीं कितना भी दिया हो और पहले से लास्ट का पूछा हो, या लास्ट का वैल्यू दिया पहले का पूछा, या पहले का पूछा है लास्ट का दिया, या पहले और लास्ट का रेशियो पूछा है, तो ज़रूरत नहीं हमको इस मेथड में, इस ट्रेडिशनल मेथड में जाने का, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग करते हैं अलविदा। हम लोग किस मेथड में करेंगे, पहले से लास्ट डायरेक्ट, आंसर हमेशा सही आता है। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। पहला केस में क्या है कि ए को 25% ज़्यादा मिला है 20 से, तो अगर ए को 25% ज़्यादा मिला है 20 से तो 5/4 में, बी को 10% कम मिला है सी से, मतलब अगर सी का 10 है तो इसका 9 है। अच्छा, सी को मिला है 25% डी से ज़्यादा, मतलब कि अगर डी को 4 है तो इसका 5 है। अब हम लोग क्या करते थे कि इसके बगल में भी यही 4 उतार देते हैं, इसके बगल में जो है वही उतार देंगे, यहाँ पे आपस में गुना करते हैं। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा कॉमन है, मतलब 5 सब में है, 5 यहाँ भी है, ये 2 बाद में, ये भी 2 बाद में, और कुछ है क्या, अब नहीं, तो 9 बचे। अच्छा, अभी भी है, नहीं है, ठीक है, 5 9 बचे 45, 9 चौक 36, 5 दूना 10 चौक 40, 4 दूना 8 चौक 32, मतलब ये रेशियो आ चुका है मेरे पास, ठीक है। कितना रेशियो आया है, इतना। और मैं बोलूँ कि आप इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि डी को मिला है 320 मार्क्स, मतलब 10 गुना, तो ए को कितना, तो ए को बोलोगे आप इसको भी 10 गुना, तो 450। इस सवाल का उत्तर क्या है, 450। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कितना भी रेशियो दिया हो और पहले से लास्ट का रिलेशन पूछा है तो हम एक ही लाइन में करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या था कि जो ए को मिला है वो 25% ज़्यादा है बी से, तो ए बी तो ऐसे ही दिखाएगा ए और बी, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, इधर 4 था तो ये 5 है, ठीक है। ए को 25% ज़्यादा मिला उससे। सेकंड केस था कि बी को ज़्यादा मिला है सी से 10%, मतलब सी से कम है 10%, अगर ये 10 है तो ये 9 है, यही है। अच्छा, तीसरा था कि जो सी को मिला है 25% डी से ज़्यादा, इसको अगर 4 मिला तो इसको 5। आप देखते हैं यहाँ भी 5, ये 5, ये 2 टाइम्स और नहीं कटेगा तो 9 बचे 45, 4 चौक 16 दूना 32। देखिए सेम रेशियो आया है 45 से 32 का, सेम आया, ठीक है। तो 32 320 दिया था क्वेश्चन में 10 गुना, तो 45 भी 10 गुना। इस क्वेश्चन में मैं यही बोलना चाहे कि ट्रेडिशनल मेथड में नहीं जाके हम लोग क्या अप्रोच करेंगे कि अगर फर्स्ट से लास्ट का रिलेशन कभी पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट 1 लाइन में ही रेशियो लिख लेते इस तरह। करते क्वेश्चन चेंज। अच्छा, पाइप एंड सिस्टम का है, पाइप ए बी सी 30 40 60 घंटा में भरता है, ठीक है।
पाइप ए, बी और सी, 30, 40 और 60। हम एलसीएम ले लेते हैं। उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस बैच तो आपको पता ही है सब। ये है। अब एक बोला है कि एक 7 बजे खुलता है, ठीक है, एक 7 बजे खुलता है, मैं समझता हूँ 7 बजे खुला, एक 8 बजे और एक 10 बजे, ये हमसे बोला है। और हमसे बोला है कि ए जो है 7 बजे खुलता है, ठीक है, ए 7 बजे खुलता है, तो ए जो है 7 बजे खुलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में सी खुला है 10 बजे, तो इसको 10 बजे तक चला लेता हूँ ताकि 10 बजे तीनों स्टार्ट हो जाए। तो 7 जो है 7 बजे स्टार्ट हुआ है, 10 बजे तक कितना भरा होगा, तो 7 से 10 आप बोले 3 घंटा, 3 घंटा में एक का एफिशिएंसी है 4 एक घंटा का, तो 4 दिया 12, मीन्स ए 12 चल चुका था, ठीक है, ए 7 बजे स्टार्ट हुआ 12। जब बी 8 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे तक कितना चला, 2 घंटा, तो 2 घंटा में 1 घंटा में वो 3 भरता, तो 2 घंटा में 6। अच्छा, अब क्या होगा, अब तीनों स्टार्ट हो जाएगा, अब क्या होगा, अब तीनों, मतलब अब जो है 12 और 6 18 भर चुका है। अब बचा कितना है, तो टोटल कैपेसिटी 120 में 18 गया तो 102। अब भरना है 102 को और चलेगा तीनों, तो आप बोलोगे 102 भरना है कितना टाइम लगेगा, तो 102 काम है और तीनों का एफिशिएंसी कितना, 4 3 7 2 9, 3 से 3, 3 से 3 4, मतलब 3 11 1, इतना घंटा लगेगा। तो आप बोलोगे भरा कितना बजे, टाइम बताओ, तो 11 घंटा 1/3, 11 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को मिनट में बदल लेंगे तो इंटू 60, 3 से 60 20 बार भी, मतलब 11 घंटा 20 मिनट। तो 10 बजे से 11 घंटा 20 मिनट को ऐड करना है, 11 घंटा 20 मिनट, तो 10 AM है, एंटी मेरिडियन है, ठीक है, तो 12 बज गया तो नून हुआ, उसके बाद PM हो जाता है, तो PM तो होगा ही आंसर, ठीक है, मुझे पता चल गया PM। तो ऐसा ऑप्शन इसको मैं छाट सकूँ तो नहीं, सभी PM में है। अच्छा, 10 से 11 मतलब 20 PM, अभी भी ऑप्शन छाट सकते क्या 20 के साथ, अभी भी नहीं, 2 ऑप्शन मैच हो जाएगा, तो अब हमको फाइनली करना होगा, 10 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब 11 घंटा, 10 में 11 डायरेक्ट जोड़ मत देना कि 21, या 21 भी कर सकते हो कि 10 से 11 21, 21 जो है 24 आवर सिस्टम में 9 बजता है, ठीक है, 24 घंटा का सिस्टम में 9 बजता है, तो 9:20 PM, ऐसे 10 से 2 12 हो जाता, 9 बज गया तो 9 बज जाता, ठीक है। कब भर जाएगा टैंकी, 9:20 PM में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है एक बार रेशियो रिलेशन दिया, एक बार पैसा में दे दिया। हमसे बोला कि 2 घड़ी का दाम जो है वो 16:23 में है, ठीक है, 16:23 में एक घड़ी का दाम जो है, पहला वाला घड़ी उसका 10% बढ़ता है, और जो दूसरा घड़ी का दाम है वो 477 रुपया बढ़ता है, ठीक है। और इसके कारण अब जो घड़ी का दाम हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है, वो है 11:20 में, ठीक है, 11:20 में। मुझे बताओ कि जो सेकंड वॉच है, दूसरा घड़ी का पहले दाम कितना था, ठीक है, दूसरा घड़ी का पहले दाम कितना था, तो कर लेते हैं हम, एकदम आसान क्वेश्चन है कि 16 और 23 में घड़ी का दाम था पहले। अच्छा, ये 16 वाला 10% बढ़ गया और ये कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे प्लस ₹477, पैसा में दिया है मुझे, प्लस 477 हुआ है, ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि ये बढ़ के अब रेशियो हो चुका है, कितना रेशियो हो गया है, 11:20, 11:20। अच्छा, 16 है, इसमें 0 लगा लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरे पास। तो 160 को 10% बढ़ाएंगे तो कितना, आप बोलोगे 160 का 10% 16, 160 में 16 जोड़ दिए तो 176। लेकिन हमारे पास क्या दिया रेशियो, 11:20 कि 11:20 हो गया, मतलब ये 11 ही 176 को दिखा रहा है, 16 गुना। तो इसी तरह इस घड़ी का दाम कितना हुआ होगा, तो आप बोलोगे 16 गुना 320, मतलब मेरे हिसाब से घड़ी का दाम अब है 320, ठीक है, और पहले था 230, तो ये कितना का इंक्रीज हुआ, 230 से 320 में, तो आप बोलोगे 90 का, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 90, कितना का 90, और ये 90 का इंक्रीज कितना रुपया दिखा रहा है मुझे, 477, तो एक कितना 477/90। और हमसे पूछा गया है कि जो सेकंड घड़ी का पहले दाम कितना था, पहले 230 ही था, तो 230 कितना इंटू 230 है ना, 230, तो काट लेते हैं, 9×5 = 45, 9×3 = 27, 53 गुना 23, 3×3 = 9, 9 यूनिट डिजिट का कोई एक ऑप्शन है,
एक ही ऑप्शन है 1219, तो ये आंसर है। ठीक है, या गुना करोगे तो वही चीज़ आएगा। मैं यूनिट डिजिट से ही कर लिया कि 3 3 9 ही होगा लास्ट में उत्तर का, तो 3 3 9 1219 इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अलजेब्रा क्वेश्चन है ये कि a प्लस बी हमें दिया है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल टू 7 6 5। a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है हमें वो 27 है एक्चुअल मान। ठीक है, एक्चुअल मान कितना है? 27 है। हमसे पूछा कि आप बताओ 1/a 1/b रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी रेशियो का है 1/c, ये क्या होगा? ठीक है, तो अब आपका क्या अप्रोच होगा यहाँ पे? मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे a प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट मान दिया है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बनाने का। तो a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा? जब इस तीनों को मैं ऐड कर लूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो a 2 बार है, b 2 बार है, c भी 2 बार है, मतलब 2 बार ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो इधर का भी ऐड होगा, तो 7 6 13 5 18, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 2 से 18 9, मतलब a प्लस बी प्लस सी 9 है। ठीक है, 9 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 27 है। ठीक है, मतलब 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना, मतलब जो a b c का वैल्यू है उसमें 3 गुना कर लेंगे। तो अब आप बोलो कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 9 है। तो a कितना, b कितना और c कितना? a कितना, b कितना, c कितना? ठीक है, तो मैं बोला अगर a प्लस बी प्लस सी में bc हटा दूँ तो a आ जाएगा। तो bc कितना था मेरे पास? bc था 6, तो 9 में 6 गया तो a 3। समझे? ऐसे b बताओ। जैसे अब देखिएगा, b अगर मुझे बताना तो a और c को इससे निकाल देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी 9 है और a और c निकल जाएगा तो b बचेगा। तो a और c कितना था? तो अब a और c था 5, तो 9 में 5 गया तो 4, तो 4 3 7 हो चुका है और 9 है टोटल, तो c कितना बच गया? 2। अब मेरे पास सब आ चुका है। अब मुझे पता था कि ये किस एक्चुअल आंसर में 3 गुना है, मतलब ये भी 3 से इंटू हुआ है, ये 9 है, ये भी 3 से, ये 12 है, ये भी 3 से, ये कितना है? 6 है। हमसे पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, नहीं 1/a इज 2। ठीक है, तो 1/a कितना है? 9, 1/b कितना है? 12, 1/c कितना है? 6, 3 से कट जाएगा 3 4 2। अच्छा, अब क्या करते हैं? 12 से इंटू कर देते हैं, तो सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा। तो 12 से जब हुआ तो 4 3 और 6, तो आंसर क्या है हमारे पास? 4 3 6। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? 4 3 6। ठीक है, 4 3 6। अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2018। 2018 में आया था CGL 2018 में। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर SP आधा हो जाए तो लॉस जो है 3 गुना हो जाता है। तो लॉस परसेंट बताएं, मतलब जो विक्रय मूल्य अगर आधा हो तो जो लॉस है, जो नुकसान है, वो 3 गुना हो जाता है। तो अब मुझे एक्चुअल नुकसान बताओ कितना होता है। ठीक है, तो इसका मैं एक ही तरीका बताऊँगा जो मैं आपको पहले से बताऊँ कि अरिथमेटिक में क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, लेकिन तरीका अगर आप एक ही रखोगे अप्रोच को, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो यही मैं आपको एक ये क्वेश्चन बताया था कि अगर कुछ CP है, जैसे मैं 12 में बिका तो कुछ का लॉस होता है, लेकिन ये अगर 18 में बिकता है तो कुछ का प्रॉफिट होता है। ऐसा कुछ बताया था, आपको याद है? हाँ, ये क्लास शायद मैं डे 5 या 6 में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आ चुका, तो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा केस में मैं क्या बताया था कि जो L है और ये P है अगर सेम है, अगर सेम है तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। सेम होने से नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो डिफरेंस है, डिफरेंट होने से ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे L किसको दिखा? लॉस, नुकसान। ठीक है, LP मत समझना मैं क्या ले आया। L मतलब नुकसान, P मतलब प्रॉफिट मीन्स लाभ, LP मतलब प्रॉफिट लाभ। तो ये LP है, अलग है LP, तो ये ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। लेकिन अगर दोनों जगह L ही होता तो ये क्या होता? माइनस हो जाता, या दोनों जगह P ही होता तो माइनस हो जाता। मतलब PP या LL सेम होने से क्या होता है? माइनस हो जाता है। अलग है PL या LP तो ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे मैं अब इस क्वेश्चन को बोला है कि मेरा CP जो है SP
जब मेरा कुछ CP है और मैं कुछ SP पे बिका तो कितना का लॉस हुआ, L का लॉस हुआ। ठीक है, कितना का लॉस हुआ, L का लॉस हुआ। लेकिन यही जब मैं SP को आधा कर दूँ, इस SP को आधा मतलब क्या, SC/2 आधा कर दिया, SP/2 तो 3L का नुकसान हो रहा है पहले के मुकाबले। L था तो अब 3L हो रहा है। ठीक है, 3L। तो इसी देखिए इसी तरीका पे हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि ये बहुत सारे लोग मतलब 100 मान के या फ्रैक्शन से उसमें बहुत हार्ड हो जाता है। ये सबसे अच्छा लगता है तरीका। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ आपको भी लगेगा कि अब मैं क्या बोला, L है, C में तो माइनस हो जाता था, 3L में L गया तो कितना 2L। अच्छा, ये 2L किसके इक्वल होता है, इसके डिफरेंस के। यहाँ पे जो होता है ये हमेशा इसके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो SP में SP/2 का अंतर कितना है, तो आप घटा लेंगे, SP में SP/2 तो SP/2 ही आएगा। तो यहाँ से मुझे जो है L/SP का रेशियो पता चल जाएगा। अब बोलोगे यहाँ L इधर है, SP इधर ले आए तो 2 इधर आके इसमें इंटू हो गया तो 1/4। मतलब L और SP का पता चल गया मुझे रेशियो। ठीक है, L और SP का पता चल गया है मुझे रेशियो। मतलब L अगर 1 है, मतलब L अगर 1 है तो SP कितना है, 4 है। तो SP कितना है, 4 है। अच्छा, आप मुझे बताओ 1 का नुकसान हो रहा है 4 पे बिकने पे, तो CP कितना रहा होगा, तो आप लोग CP रहा होगा 5। ये चीज़ समझ आया ना, ये अगर 4 पे बिका है, 1 का नुकसान है। अगर आप दुकानदार हो तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, अगर 4 पे बेच के मेरा नुकसान 1 रुपये का, मतलब मैं ज़्यादा दाम में खरीदा हूँ, तो मैं 5 में खरीदा था, 1 का नुकसान हुआ, 4 पे बिका। ठीक है, तो एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, तो आप लोग 1 का नुकसान हुआ है सर, कितना का, 1 का। और नुकसान या प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे, क्रय मूल्य पे। तो 1 का नुकसान 5 पे, तो कितना परसेंट, आप लोग 1 का नुकसान 5 पे तो 1/5 कितना, 20%। कितना का नुकसान है, 20% का। ठीक है, कितना, 20%। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 20%, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन मैं इसको अब आपको एक प्रूफ भी दे देता हूँ, मैंने इसको यहाँ सेटिस्फाई करता हूँ। केस क्या था कि SP जो है अगर आधा हो जाए, ठीक है, SP क्या हो, आधा हो, तो SP में एक्चुअल यूनिट में कितना आया था, 4। अगर आधा होता तो 4 का आधा कितना, आप बोलोगे 2, 4 का था 2, लॉस 1 था, अब 3 लॉस हो जाएगा। मतलब L अगर 1 है तो 3L कितना, आप बोलोगे 3L है। अच्छा, अब 2 पे बिका है, 3 का नुकसान है, तो कितना होगा, CP 5 ही होगा। कंडीशन एकदम सेटिस्फाई। 2 पे बिका, 3 का नुकसान, मतलब मैं 5 में खरीदा था, तो 5, 3 और 2, मतलब देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, एकदम कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये एक आप तरीका रखिए कि जब भी पूछा हो कि SP इतना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लग जाता है। मोर ऑफन यही लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का है कि 11 से 20 जो है 1792 हो गया 8 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कम होता तो 10 साल में अमाउंट बताओ मुझे। तो ठीक है, अब बताओ कि 11 से 20 1792 हो गया, 11 से 20 1792 हुआ कितना साल में, 8 साल में। तो इसका डिफरेंस ही क्या है, ऐसा ही है। तो ऐसा ही कितना मिला मुझे, आप घटा लेंगे तो 2 में ये गया 2, 9 में 2 गया 7, 7 में गया 6, तो 672 कितना साल में मिला, 8 साल में। तो आप बोलोगे 1 साल में कितना, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 है 14, 8 से 32, तो 84 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट ही प्रिंसिपल पे क्या होता है, रेट होता है। 1 साल का इंटरेस्ट ही प्रिंसिपल पे क्या होता है, 14 छक 84, 14 8 112, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 2 5, मतलब 15/15/2 मीन्स 7.5% का रेट चल रहा है। ठीक है, रेट कितना चल रहा है, 7.5। अब हमसे बोला 4% रेट कम होता तो कर लेते, 4% कम होता तो कितना होता, 3.5%। तो 10 साल बाद अमाउंट, 10 साल अमाउंट क्या होगा, आप बोलोगे इफेक्टिव रेट निकाल लेते, 3.5 गुना 10, 35% इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 135%। तो ये प्रिंसिपल का 135%, प्रिंसिपल का 135% ही अमाउंट होगा। बस 5 से 2, 5 से 2 27, 2 से 56, तो 56 गुना 27, तो यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 742। 2 यूनिट डिजिट है क्या, 2 ऑप्शन है यूनिट डिजिट 2 का। अच्छा, अब हम इसका डिजिटल रूट देख लेते हैं। तो डिजिटल रूट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़े होंगे तो 7 2 कितना होता है, 9, 9 किसी में भी इंटू हो तो उसका डिजिटल रूट क्या होता है, 9 ही होता है। तो ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल रूट 9 है और लास्ट यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 ही ऑप्शन है, पहला दूसरा। पहला का क्या है, डिजिटल रूट 5 1 6 1 7 2 9, 9 हो रहा है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। सेकंड है 5 1 6 6 7 13 2 15, 5 1 6, तो उसका डिजिटल रूट क्या है, 2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 5 1 2। इसका डिजिटल रूट 9 आ रहा है और यूनिट डिजिट तो 2 है ही,
1512। ऐसे आप गुना करोगे 56 गुना 27 तो 1512 ही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अब बोलो सर पीआरटी कहा गया, एस आई इक्वल टू पीआरटी बाय 100, रेट एस आई टू 100 बाय पी इंटू टी होता है, वो सब तो कहीं लगा ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, उतना लैंग्वेज नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप यू आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है कि x 2 3 प्लस 999 प्लस 1000 प्लस 999 प्लस 2 प्लस, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ना है, तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक ये याद रखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट, कि अगर यही सेम नंबर पहले इंक्रीज हुआ है, मतलब कंटिन्यूस नंबर इंक्रीज हुआ है 1 से, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर पूरा, और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, फिर रिवर्स हो गया है। ठीक है, क्या हुआ, रिवर्स हुआ है, पहले तो इंक्रीज हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हज़ार तक, फिर उल्टा हो गया 9999998 मीन्स रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मिडिल नंबर होता है ना, ये मिडिल नंबर, इसी का स्क्वायर इसका सम होता है। ठीक है, 1000 का स्क्वायर, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसका आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। अभी आता कैसे हम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, मैं बोला बताओ आप मुझे, एक का सम कितना है, एक ही, 1 प्लस 2 प्लस 1 आना है अब। ठीक है, मतलब उल्टा जाना। मैं क्या बोला कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा शुरुआत से एकदम कहीं तक जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, तो मैं बोला 1 2 वापस 1 आ गया, तो इसका सम कितना हुआ 4। तो आप क्या देखें कि 2 का स्क्वायर ही कितना होता है, ये 4 होता है, 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। अच्छा, मैं वापस करता हूँ 1 2 प्लस 3, अब मैं वापस आता हूँ 2 प्लस 1 कितना होगा, 1 2 3 3 6 2 8 1 9। मैं फिर देखा कि 3 का स्क्वायर ही क्या है, 9 है, 3 का स्क्वायर ही 9 है। अब मैं बोला कि 1 2 3 4, अब वापस आ गया 3 2 1, तो 2 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16। फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर ही 16 है। इसका मतलब इसमें आपको पैटर्न याद रखना है। ठीक है, ये सब नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन था, इसमें आपको पैटर्न सीरीज ये सब याद रखना होता है। तो ये उसी पैटर्न पे है कि नेचुरल नंबर इंक्रीज हुआ है, फिर रिवर्स हो गया है। ठीक है, मीन्स पहले तो फॉरवर्ड गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन है। तो इसका मतलब जो मिडिल नंबर होता है, जहाँ से रिवर्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ जहाँ एंड होता है, जो तो उसी का स्क्वायर क्या होता है, उसका उत्तर होता है। ये मैं आपको करके भी दिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ऐसे आप कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो वो भी होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 आपको पता है। तो मैं क्या देखा कि 199 तक, मतलब 999 तक गया है। ठीक है, और फिर 999 से ही ऐड हो रहा, मतलब ये चीज़ 2 बार है। आप 1 से 999 तक जो जुटा है, फिर 1 से 999 तक है, यहाँ जस्ट रिवर्स लिखा है, बात तो वही है। आप 1 प्लस 2 3 होता है, 2 प्लस 1 भी तो 3 ही होता है। ठीक है, तो वही बात है कि ये चीज़ पहले लिखा फिर घुमा कर लिख दिया। तो मैं अगर n को 999 मानूँ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये 2 टाइम्स है, 2 गुना। ठीक है, तो 999 इंटू 999 प्लस 1000। अच्छा, ये प्लस 1000 बच जा रहा है, इसको भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे 999 1 2 3 और ये 1000 जोड़ लेते हैं, 0 0 0 9 1 10 9 1 10 10। देखिए सेम आंसर है 10 लाख। तो बस यही है। ठीक है, बेसिक से करते चलना है और सब चीज़ को गहराई से समझना है। ठीक है, क्योंकि समय है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो गहराई से ही करिए, अच्छे से तैयारी करिए, वही बेस्ट होता है। ठीक है, वो ऊपर ऊपर वाला ट्रिक वाला तैयारी 2 सेकंड 1 सेकंड, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा, ये ट्रेन का है, CHSL में क्वेश्चन आया था 2000, CHSL 2018 में आया था। ठीक है, मुझे याद है, मेरे शिफ्ट में मैं नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे याद है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन घर में आकर मैं कर लिया था। मैं वहाँ क्या गलती कर रहा था वो मैं आपको भी बताऊँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आया क्या वीडियो, सॉरी लाइन चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो चुका था। तो हम लोग क्वेश्चन 191 कर चुके थे, क्वेश्चन 192 था। ठीक है, तो मैं पढ़ाया जा रहा था इतने से, क्लास ख़त्म हो चुका था। जब मैं पीछे बैठा जाके तो देखा थे
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से विदाउट स्टॉपेज जा सकता है एवरेज, और विद स्टॉपेज 64 का स्पीड हो जाता है उसका, ठीक है। तो बताओ एक्चुअल वो कितना पर आवर रुकता है कहीं पे, ठीक है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, CHSL 2018 में आया था, ठीक है। और ये मेरे शिफ्ट में ही क्वेश्चन था और मैं नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट याद है कि CHSL 18 में आया था, मैं नहीं कर पाया था और मैं एक वहाँ गलती किया था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था और मैं आपको वो अभी बताऊंगा मैं क्या गलती किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला कि स्पीड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो स्पीड है विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना रुके हुए जो स्पीड होता है, इनटू, क्योंकि ये घंटा में आएगा, मिनट में करने के लिए 60, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट लिख लें इस शॉर्ट फॉर्मूला को, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड को आगे बना के इसको शॉर्ट फॉर्मूला लाया गया है, ठीक है। मैं बोला स्पीड का डिफरेंस दिया क्या है, तो 80 माइनस 64, अच्छा ये विदाउट स्टॉपेज तो बिना रुके तो में स्पीड ज़्यादा है, तो 80 इंटू 60, ठीक है। अच्छा, 80 में 64 गया तो 16/80 इंटू 60, 16 से 80 5 बार, 5 से 60 12 बार, मतलब वो पर आवर ऑन एन एवरेज कितना मिनट रुकता है, 12 मिनट रुकता है, ठीक है। पर आवर ऑन एन एवरेज 12 मिनट रुकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेगी, आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्रुप डी, NTPC, रेलवे में तो इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 126 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 126 नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना, 951। तो हमसे पूछा अगर मैं नंबर को, ईच नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करके 3.6 ऐड कर दूँ तो क्या होगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो भी एक्शन हम नंबर में लेते हैं, ठीक है, जो भी एक्शन हम संख्या पे लेते हैं वही एक्शन हम औसत पे लेते हैं, उसके एवरेज पे लेते हैं। मतलब अगर मैं नंबर में मैं बोला कि प्लस किया, हम जोड़े तो एवरेज में भी जुटेगा ही। मैं बोला कि मैं नंबर में को डिवाइड किया तो एवरेज भी डिवाइड होगा। मतलब जो भी आप चीज़ नंबर पे करते हैं ना, वही इफेक्ट किस पे पड़ता है, एवरेज पे पड़ता है। तो मैं बोला कि नंबर को मैं स्क्वायर किया तो एवरेज भी स्क्वायर हो जाएगा। मैं बोला नंबर को 5 गुना करके 10 जोड़ दिया तो एवरेज पे भी वही होगा। मतलब एक्चुअल सा बात है, जो फाइनल बात है कि जो भी एक्शन हम संख्या पे लेंगे, जो नंबर पे, वही एक्शन एवरेज पे लेते हैं। तो इसका मैं प्रूफ आपको देता हूँ। जैसे मैं बोला 5 नंबर का एवरेज 3 है, 5 का एवरेज 3 है, तो आप बोलोगे टोटल सम कितना है, तो 5 गुना 3 15। अब मैं बोला सारा नंबर में मैं 3 जोड़ के 2 गुना करके 3 जोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 गुना करके 3 जोड़ देता हूँ, तो एवरेज बताओ। तो मैं तो जानता हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊँगा कि मुझे बोला है कि 2 गुना करके 3 जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एवरेज को 2 गुना करके 3 जोड़ दूंगा। 3 गुना 2 6 प्लस 3 9, नया एवरेज 9 होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला कि 5 नंबर का एवरेज 15 है, 3 है और सम 15 है, और सभी नंबर में 2 गुना करना है, मतलब 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है और 5 नंबर में सभी में 2 गुना करना है। इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 2 10, और कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है सभी नंबर पे, तो 15, 5 दिया 15, तो 10 और 15 कितना, आप बोलोगे 25, ठीक है, कितना हुआ 25 ही हो रहा है ना, 5 दिया 15 और सभी नंबर पे 2 गुना करके। जैसे कि मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि मैं बोला कि मैं सभी नंबर में 2 जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो सभी नंबर में 2 जोड़ा, तो मैं आपको बता दिया एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा। वो कैसे, वो अब जैसे दिखाता हूँ कि सभी नंबर में अगर 2 जुटा है और 5 नंबर है टोटल, तो टोटल कितना जुटेगा, बोले 5 गुना तो 10, मतलब 15 में 10 जुटेगा, टोटल कितना होगा 25। अब सम है 25, नंबर तो 5 ही है, तो 25 को जब 5 में डिवाइड किया तो कितना है, 5 ही आया, और यही हमारा एवरेज है। मतलब मुझे यहाँ से याद रखना है कि जो भी एक्शन हम नंबर पे लेते हैं वही एक्शन किस पे होता है, एवरेज पे होता है। इसको आप लिख भी सकते हैं अपने भाषा में, इसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, 126 नंबर का इतना है, 0.2 से इंटू करके प्लस 3.6 जोड़ दिए। मैं डायरेक्ट कर लिया 2, इसको इंटू किया तो 2 10 9 1 9 1 19, 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट और 3 पॉइंट से ऐड हो गया, ठीक है,
कैलकुलेशन मत पूछना आप कैसे हो रहा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, या मैं कैलकुलेशन का वीडियो डालूंगा तो वहाँ से आप करना। 391 मीन्स 193.8 इस सवाल का उत्तर है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला कि जो भी एक्शन हम नंबर पे लेते हैं वही एक्शन एवरेज होता है, चाहे वो गुना हो, भाग हो, घटा हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कहाँ तक कॉस स्क्वायर 89, ये क्या होगा। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब ए प्लस बी दोनों एंगल जो है, दोनों कोण का योग 90 हो। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं पूछा यहाँ से अब बी कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस ए। अच्छा, बी 90 माइनस है तो इसको ढाल लेते, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, लेकिन 90 होने की वजह से चेंज होगा साइन, तो साइन स्क्वायर ए 1। अब ये बेसिक आइडेंटिटी है, सबको पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो अभी आप तैरना, मतलब अभी आप नदी में जाने से भी डर रहे हो, तैरोगे क्या। ठीक है, फिर तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। तो इसी सीक्वेंस में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये अगर कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर बी है, तो 89 और 190, दोनों एंगल 90 होना चाहिए। 89 और 190 मीन्स इस दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अच्छा, अब 1 3 5 7 ऑड नंबर है, तो मैं पूछूंगा 89 तक टोटल कितना टर्म है। तो आपको पता है ये n क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। एल मतलब लास्ट, ए मतलब फर्स्ट, डी डिफरेंस कितना का चल रहा है प्लस 1। आप टोटल टर्म निकाल लोगे तो लास्ट कितना 89 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिफरेंस 2 का है प्लस 1, तो 44/2 1 45, मतलब यहाँ टोटल 45 टर्म है। ठीक है, 45 मतलब यहाँ और डाला, मुझे पता है 2 को मिला के 1 बनता है, इसका मतलब जो 1 बच जा रहा है कहीं पे, मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ, 44 प्लस 1, मतलब 44 पेयर तो बन गया, मतलब 44 पेयर बन जाएगा, 1 बच गया। तो ये 1 कौन बचा है, वो मैं दिखाता हूँ कौन बचा है। बीच में कॉस स्क्वायर 43 कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 47, ये मिडिल में कहीं पे होगा, इसके मिडिल में ये होगा। तो ये 43 और 47 ये जुट के तो 90 हो गया, लेकिन इस बेचारे को कोई कुछ नहीं दिया, ये अकेला रह गया। ये जो अकेला है ये यही है। तो आप बोले कि 44 है तो 44 पेयर बना, मतलब 22, टोटल 22 होगा, क्योंकि 2 पेयर मिलता है तो 1 बनता है। तो 44 पेयर, 44 नंबर है तो 22 पेयर, तो 22 का 22 हो जाएगा टोटल, प्लस 1 कौन है, कॉस स्क्वायर 45। अब आप बोले कॉस 45 कितना, 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2, तो 22 1/2 इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं और 1 नंबर आपको मिल जाएगा फालतू का। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, ज्योमेट्री का है कि ना ट्रायंगल ए बी सी, ना ट्रायंगल ए बी सी बी 30 दिया है, सी 45 है, तो ये कितना है 105। और हमें दिया है कि बी सी का जो लंबाई है वो है 50, तो ए बी बताओ। ये 50 है तो ए बी बताना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच रहेगा आपको करने का, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साइन रूल। ठीक है, साइन रूल क्या कहता है कि जिस वर्टेक्स पे एंगल होता है उसका साइन उसी के साइड वाले, उसी के मतलब फेस वाले जो साइड होता है उससे डिवाइड करते, तो वो इसी तरह सभी केस में इक्वल है। जैसे मैं बोला कि साइन ए, तो साइन ए वर्टेक्स का जो एंगल है उसको कौन फेस कर रहा है, साइड बी सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं साइन बी बोला आप कि साइन बी, इस वर्टेक्स पे बी एंगल है बी, तो बी के आगे कौन है ए सी, इज इक्वल टू ऐसे ही साइन सी लिया जब मैं, सी के आगे कौन है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, आप ये भी याद रखना कि एक 2 और एक इक्वल होता है। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, कहीं भी पढ़ाऊँ तो आपको बताऊँगा। ठीक है,
2r होता है, ठीक है। 2r, r मीन्स क्या होता है यहाँ पे सर्कम रेडियस, मीन्स कोई भी ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस बनता है, मतलब ये सर्कम रेडियस है, यही होता है आर का मतलब, ठीक है। तो ये मैं आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो क्लियरली एकदम अंदर घुस के बताऊंगा। तो यहाँ मैं बोला साइन रूल लगा लेता हूँ, इस साइन 105 कि आगे क्या है, साइड बी सी 50 दिया है, इजिकल टू साइन मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, साइन 45 कि आगे निकालना है ए बी, ठीक है, ये मुझे बताना है। अच्छा, साइन 105 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 105 को हम लिख सकते हैं 90 + 15, और साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस 15, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 105 को कॉस 15 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू साइन 45 पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 ए बी। अच्छा, अब cos 15 तो हम साइन a माइनस बी या cos a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है वैल्यू, कि दो वैल्यू से आप सारा वैल्यू याद रख सकते हैं। मैं बोला साइन 15 कितना, तो आप बोलोगे √3 - 1/2√2। मैं बोला साइन 75 कितना, √3 + 1/2√2। देखो, इस दो से ही मैं सारे रेशियो का 15-75 एंगल पे बता सकता हूँ। कैसे, मैं बोला साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन 90 - 75, और साइन 90 - 75 जो है वो कॉस 75 होता है, मतलब इसका मतलब मान क्या है, कॉस 75 भी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो ट्रिक लगे रहे वीडियो को, आपको एक दिन जरूर समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि साइन 15 जब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो मैं वादा करता हूँ कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और जो भी है रिजल्ट वो मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम समझ आएगा। तो यहाँ पे तो ये प्रैक्टिस बैच है तो आपको डायरेक्ट ही चलना होगा। तो साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 15, 90 - 15 मीन्स कॉस 15। अच्छा, आप देखिए इस साइन 15 और साइन 75 से मैं कॉस 75 कॉस 15 भी बोल दिया। अब मैं साइन 15 से कॉस 15 को डिवाइड कर लूँ, मीन्स इससे इसको, तो tan 15 आ जाएगा। tan 15 को जब रिवर्स करें तो कॉट, और साइन को रिवर्स करें तो कॉसेक, मीन्स ये दोनों वैल्यूज है 15 75 पे कोई भी एंगल हो, कोई भी रेशियो हो, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे तो चाहिए यहाँ पे कॉस 15, तो कॉस 15 कितना है, √3 + 1/2√2। इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं, √3 + 1/2√2, अच्छा इंटू 2√2 इंटू 50 है, 50 इज इक्वल टू 1/√2 ए बी। अच्छा, √2 से √2 कट गया, ए बी इधर आ गया, तो 50 × 100/√3 + 1, ए बी कितना है 100/√3 + 1। तो यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है, उत्तर है। अच्छा, ऑप्शन इस तरह नहीं है तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रैशनलाइज कर लेते हैं बस, कितना होगा 100√3 - 1 a + b - b, इसको मैं 20 कर 2, तो ये 50। तो आंसर हमारे पास क्या है, 50 × √3 - 1, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। 50 √3 - 1। इस सवाल को वापस देखें, साइन रूल का बेहतरीन यूज़ था यहाँ पे। अगर साइन या कोसाइन रूल पे आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, या अब तक पूछा है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही पूछा है, आपको ज़्यादा घुमाएगा नहीं, आपको दिख जाएगा कि साइन लगा या कोसाइन, ठीक है। साइन क्या होता है, किसी एंगल के सामने का साइड, अगर एंगल पता है, एक एंगल के सामने साइड पता है, दूसरा एंगल पता है एक ट्रायंगल में, तो वो साइड भी हम बता सकते हैं या एंगल भी बता सकते हैं। और अगर कोसाइन पूछता है, कोसाइन रूल क्या होता है कि दो साइड के बीच का अगर एंगल पता है तो तीसरा साइड हम बता सकते हैं। तो अगर आपको बोलेंगे कि साइन और कोसाइन याद नहीं रहता है, तो ऐसे करिए, साइन जो है, साइन का मतलब क्या है कि एंगल के सामने जो है साइड बता सकते हैं जब दो एंगल हो, एक साइड दिया हो। कोसाइन क्या है कि दो एडजेसेंट साइड के बीच का अगर एंगल दिया है तो आप तीसरा साइड भी बता सकते हो। ये है कोसाइन रूल, ठीक है। साइन और कोसाइन पर क्वेश्चन पूछता है तो वो डायरेक्ट पूछेगा, आप बता सकोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 196 में कैमरा देख लो, कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा काम कर रहा है, एक सेकंड।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, बी पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी 1.5 है, बी सी 2 है, ए बी 1.5 है, बी सी 2 है और बी डी है परपेंडिकुलर साइड ए सी पे। हमसे पूछा है कि बी डी का लेंथ बताओ, बी डी बताओ, ठीक है, बी डी बताना मतलब, ठीक है, इस बी डी का लेंथ बताना है। तो इसको करने का मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। वो कैसे कि मैं बोला मैं इस राइट एंगल को रिस्पेक्ट में मानते हुए इसका सर्कम सर्कल खींच सकता हूँ। सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा, आप बोलोगे कि ये सेंटर होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर गिरता है वही क्या होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस। अब आप बोलोगे कि ये सर्कम सर्कल का सेंटर है, सर्कम सेंटर, तो ये सर्कम सेंटर से सर्कल पे ही रेडियस है, सर्कम सेंटर से सर्कल पे ही रेडियस है और सर्कम सेंटर से ही सर्कल पे रेडियस है, मीन्स ये तीनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। और ये 1.5 दिया था, ये 2 दिया था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लोगे AC, तो हाँ, लेकिन मुझे दिख रहा है 3 का आधा है, ये 4 का आधा है, मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो 5 का आधा होगा, मतलब ये 2.5 है, ये पूरा लेंथ 2.5 है, ठीक है, पूरा लेंथ 2.5 है, इतना 2.5 है पूरा लेंथ। तो आप बोलोगे इसका आधा कितना, क्योंकि डायमीटर हो गया तो पूरा, तो आधा होगा 1.25, 1.25 है ना, 2, हाँ ठीक है, ये भी 1.25 और ये भी 1.25। तो इस अप्रोच से मेरे पास क्या आंसर है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 बनता है कब, जो वो सेमी सर्कल में, मतलब सर्कल में हो और ये डायमीटर होता है उसका हाइपोटेनस। यहाँ पे मेरे पास लेंथ कितना आ गया 1.25, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा इसका अच्छा क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 क्या है कि x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15 अगर 9 है, तो हमसे पूछा है x का पावर 45 प्लस 1/x का पावर 45 क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस 1/x क्या है, तो k है अगर, तो x क्यूब मीन्स इसका क्यूब मीन्स क्या होता है, इसका पावर 3 हो जाता है, ठीक है, पावर 3 प्लस 1/x का पावर क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। अब मैं बोलूँ मैं इसका भी क्यूब करूँ तो वो क्या होगा, आप बोलोगे इसका भी क्यूब अगर होता है, क्यूब होता है तो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9, यही होगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो पावर होता है इसके साथ इनटू होता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको पावर बड़ा दे के कन्फ्यूज़ कर रहा है। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ ना, क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो आप क्या देखोगे कि 15 या 45, मतलब ये जस्ट आपको लिख के कंफ्यूज किया है बड़ा एंगल, ये है कुछ नहीं, इसका क्यूब ही है। तो अब क्या होगा, क्यूब मीन्स k क्यूब माइनस 3 के आंसर, तो k कितना है, 9 है, 9 का क्यूब 729 माइनस 9 3 27, 702, ठीक है। तो ये मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊँगा x प्लस 1/x, तो पूरा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि क्यों x प्लस 1/x जो है 2 होने पे x का वैल्यू 1 होता है, x प्लस 1/x कुछ है तो x स्क्वायर का प्लस 1/x स्क्वायर, x का पावर 4 प्लस x का पावर 4, ऐसे ही पूरा सीक्वेंस में क्यूब, x का पावर 5, x का पावर 7, कितना भी पावर है, ठीक है, वहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। तो अभी करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाया था इस क्वेश्चन को, लगभग 7-8 मिनट लग गया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ, देखो ये क्वेश्चन मुझे याद ही है, एक्स का पावर 2015 प्लस एक्स का पावर 3015, और इस क्वेश्चन का उत्तर 7 है, ये भी मुझे याद है, प्लस 5, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे चाहिए एक्स का पावर 2015, मीन्स ये 5 का फैक्टर में है, और मैं लिखूँ को 5 का पावर 403 लिख सकता हूँ, हाँ, x का पावर 5 का पावर 603, हाँ, प्लस 5, मतलब मेरा मुझे x का पावर 5 निकालना है, ठीक है। अब तो ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, तो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। x का पावर 5 403, तो अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इसमें x से इंटू किया तो क्या आ जाएगा, अब तो पूरे में x से इंटू करा, x का पावर 4 में x से इंटू करा, x का पावर 5,
एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं बोला इस इक्वेशन में इसको घटा दिया, मीन्स इसको इससे घटाया तो इस ये सब माइनस हो जाएगा। तो एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 कट जाएगा, 3 से 3, 2 से 2, एक्स से एक्स, तो क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स का पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या है हमारे पास एक्स का 5 बराबर 1, एक्स का पावर 5 कितना आ गया 1 आ गया, तो एक्स का पावर 5 मेरे पास क्या 1, तो 1 का पावर 403 प्लस 1 का पावर 603 प्लस 5, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, 5 और 2 7। तो इस सवाल का अप्रोच ये था। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जो न्यू व्यूअर्स उसको फिर से बोलना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिस बैच है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बाकी जो बेसिक बैच आएगा उसमें सारे होंगे। ठीक है, अच्छा ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, फिर वही आ गया कि इफ़ A 299, B 298, C 297 और ट्वाइस ऑफ A क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ B क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ C क्यूब माइनस 6ABC मुझे बताना है। ठीक है, यही है। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, तो हाँ अब दो कॉमन लेते हैं तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, मतलब मुझे इसका वैल्यू अगर पता चल जाता था मैं उसमें 2 में गुना करके आंसर निकाल दूंगा। तो ABC दिया हुआ है मुझे, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC क्या होता है, तो आप बोलोगे मैं बताया था आपको इसका 3-4 फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कब कौन सा लग के आसान हो जाए फॉर्मूला। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा कि A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, तो तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना, तो ये तो एवरेज है मीन्स मिडिल वाला है, और तीनों मीन्स इसका 3 गुना 298 इंटू 3 बाई 2। अच्छा A माइनस बी, ए से बी गया तो 1 का स्क्वायर 1, B माइनस सी भी 1 का स्क्वायर 1, इससे गया तो -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब मैं आ गया ये 4 1 5 1 6, मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया 6, 2 से ये कट गया 3, तो 3 3 9, 9 से इसको गुना करना है तो 9 8 72, 7 बच गया, 9 9 81 और 7 88, मेरे पास बचा हुआ है 8, 9 दूना 18 8 2682। अच्छा 2682 इसका वैल्यू है मेरा, तो मुझे 2 से इंटू करना है इसको, तो मैं फिर से 2 से इसको इंटू किया, 4 5 3 6 4, आंसर क्या 5 3 6 4 है। ठीक है, अच्छा इस तरह क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है कि जब भी ये ABC AP में हो, किसमें हो AP में और बहुत नज़दीक हो, जैसे AP में है ये AP क्या होता है, इसका डिफरेंस सेम हो, 299 और 298 का डिफरेंस 1 है, 298 से 297 का 1 है, तो इसके लिए ये जो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, तो आप लोग 9 इंटू बी कौन सा मिडिल टर्म। ठीक है, ये ABC वाला B नहीं लिखा मैं, ये B लिखा हूँ मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रख लो, डायरेक्ट आंसर ये होता है 9BD स्क्वायर। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होता है -3ABC 9BD स्क्वायर। देखिए अब मैं यहाँ ढालता हूँ कि यहाँ 2 गुना ऑफ इसका है, तो मैं इसमें 2 गुना कर लेता हूँ, 2 इंटू 9 इंटू बी कितना है 298। अच्छा डिफरेंस कितना का चल रहा है 1 का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो 9 दूना 18, 18 को इससे इंटू करेंगे तो 18 8 कितना है 144 का 14 हाथ में, 18 नंबर 162 और 14 कितना 176 का 6 हाथ में बच गया 17, 18 दूना 36 और 17 53, तो 5364 इसका आंसर है। कितना 5364, देखिए यही आंसर आया था। तो 9BD स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं अगर ABC AP में है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मुझे बोला है कि 3 सर्कल है, ठीक है 3 सर्कल है, 3 सर्कल है, मुझे ये एरिया जो बच रहा है बीच में तीनों सर्कल का, इसका एरिया बताना है, यही एरिया बताना है मुझे।
हम लोग जब साइंस पढ़ते थे ना 12 में, 11-12 में, तो ऐसा फिगर शायद कौन केमिस्ट्री या फिजिक्स में बनता था, याद नहीं है। तो इस तरह का जब भी फिगर बनता था या कुछ भी, कोई बीच में अगर कोई गैप बचता था तो उसको वॉइड बोलते थे, वॉइड। ऐसा होता था ना, कमेंट करना तो मैं सही बोल रहा हूँ क्या 12 या 11 के साइंस वाले बच्चे, ये कोई भी शायद फिगर रहता था ऐसे, तो उसके बीच का जो एरिया बचता था उसको वॉइड बोलते थे शायद। कमेंट करके बताना तो ये मैं क्या सही बोल रहा हूँ, मुझे याद है क्या। तो मुझे बताना इसका एरिया, और मुझे पता है सबका रेडियस एक है, मतलब तीनों आइडेंटिकल सर्कल एकदम एक है। तो अब मैं अगर इसको रिस्पेक्ट में मान के एक ट्रायंगल खींचूँ तो ये क्या होगा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये भी एक 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 एक, ठीक है, तीनों एक होगा। तो अब आप बताओ कि इस ये एरिया चाहिए मुझे, ये एरिया कैसे आएगा। तो आप बताओ इस ट्रायंगल में, इस इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज में अगर मैं इस तीनों सेक्टर, इस तीनों खंड का, त्रिज्या खंड का एरिया को जोड़ के घटा दूँ तो आएगा, हाँ, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में तो ये पूरा आ चुका है, ये भी है सारा, और ये खंड क्या होता है, सिर्फ इतना ही है। ये खंड क्या है, सिर्फ इतना ही है, और ये भी खंड सिर्फ इतना ही है। मतलब मैं ट्रायंगल में अगर इस तीनों को घटाया तो ये बीच का एरिया बच गया। तो वही करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कितना, √3/4 a²। ए कितना है ट्रायंगल का, 1 1 2 2, तो 2 2 ना 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 सेक्टर। अच्छा, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना बनता है, अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल में ये तीनों कितना है 180, तो यहाँ भी तीनों एंगल ही ले लिए हैं 180। तो त्रिज्या खंड जो होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया, √3 माइनस थीटा, मीन्स मैं तो पूरा ट्रायंगल का ही ले लिया हूँ, तो 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। आर कितना है इस त्रिज्या खंड का, तो 1, तो 1 का मतलब एक ही है, 180 से 360 दो बार में, तो √3 माइनस π/2 हमारा उत्तर है। ठीक है, √3 माइनस π/2। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे नहीं है, तो √3 माइनस π/2 का फिर एलसीएम ले लेते हैं हम, कि 2 एलसीएम आया तो 2√3 माइनस π/2। तो इस सवाल का उत्तर क्या है कि इसका एरिया क्या है, 2√3 माइनस π/2 है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला है, वो याद रख के कोई फ़ायदा नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड में हो ही जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था। हम 200 क्वेश्चन को कर चुके हैं, और मुझे जैसा कि 1-2 बच्चों ने कॉल भी किया था कि क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब वीडियो शायद लंबा बन रहा है, 1 घंटा का हो जा रहा है, तो उसको 55 मिनट 50 मिनट रखने का ही कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहे, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें आपको भी क्या चाहिए, या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड इंक्वायरी। आप टेलीग्राम ऊपर आ रहा हुआ टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन जाए, और इसी तरह मैथ्स को एक फ़न और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहे। तो ये नीचे आपको आ रहा होगा वहाँ पे कि 7 हमारा वीडियो 10 हो चुका है आज पूरा, वहाँ प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कर पूरा 10 का 10 वीडियो देख लें। ठीक है, और यहाँ पे शायद मेरा ये फ़ोटो आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।